वचन की ओर मुड़ते हैं। अगर आपके पास शास्त्र है तो आप लूका के दूसरे अध्याय की ओर आइए। आज मैं कुछ दिलचस्प आपसे बांटने वाला हूं, कुछ ऐसी चीज जो परमेश्वर ने मुझसे बात की है। तो इससे जैसे आप मुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन की ओर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी खुशी भरी खबर है जो आप किसी को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसको देंगे? सोचिए। जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा शायद अपनों को। अगर फर्ज कीजिए कि आप या आपकी पत्नी गर्भवती है तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो हमारे करीब है, हम उनको देना चाहते हैं। और अगर फर्ज कीजिए कि कोई बड़ा खबर है जो आपको सबके पास फैलाना है, आप चाहते हैं कि दुनिया ये खबर सुने, तो आप क्या करेंगे? आज के जमाने के जो बच्चे हैं वो तो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, पता नहीं और किस पर जाएंगे, और वहां पे इसका डंका पीटेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम आज के जमाने में हम जानते हैं कि कैसे खबर को फैलाना है, कैसे खबर का ऐलान करना है। लेकिन अक्सर हम जब खबर फैलाने की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके द्वारा खबर फैले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो प्रसिद्ध है ना? तो इस समय जब कोरोना के बीच में हम हैं और अभी भी हमारी लड़ाई चल रही है और सरकार चाहती है कि हमको जागरूक करना है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अमिताभ बच्चन की आवाज में हमसे कह रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन लेना है और मास्क रखना है, सावधानी बरतनी है, दूरियां रखना है, वगैरह 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 वगैरह। तो एक प्रसिद्ध आवाज के जरिए कोई भी खबर आसानी से फैलती है और पहुंचती है, राइट? लेकिन यशाया 55 हमसे कहता है कि परमेश्वर का तरीका हमारे तरीके से बिल्कुल अलग है और परमेश्वर की सोच हमारे सोच से बिल्कुल अलग है। तो कहानी 2000 साल पहले की है जो हम लूका 2 में देख रहे हैं कि कई सालों की भविष्यवाणी के बाद और इंतजार के बाद इजराइल का मसीहा जन्म ले रहा था। तो हम सोच सकते हैं कितना उत्साह है लूका 1 में। और जैसे कुंवारी के पास और एक स्त्री के पास स्वर्गदूत आता है और बताता है कि तुम गर्भवती होने वाली हो, पवित्र आत्मा तुम पर हावी होगा, तुम्हें बच्चा होगा, वगैरह वगैरह। फिर उसके पति से बात करता है और उसे कहता है कि देखो इस बच्चे को अपनाओ क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। लूका 2 की शुरुआत होती है जहां पर एक राजा है जो जनगणना ले रहा है और उस वजह से ये जोड़ा जो है इसको बेथलेहम जाना पड़ता है। ये यहूदा के वासी है लेकिन इन्हें अपने कुल शहर में जाना पड़ता है। तो यहां तक का परिचय हम जानते हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि 8वें वचन से हमारी कहानी शुरू होती है और कुछ होता ऐसा है कि रात का समय है, ठीक है? कल्पना कीजिए उस जमाने में बत्ती वगैरह नहीं होती थी, तो ज्यादातर लोग जो है वो तारों के रोशनी के नीचे, चांद के रोशनी के नीचे ही थोड़ा बहुत देख लेते थे। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हुआ करता था उनके पास तेल के दिए हुआ करते थे। और शास्त्र हमें एक पिक्चर पेंट करता है, एक चित्र खूबसूरत हमारे सामने रखता है कि रात का समय है और कुछ गडरिये हैं जो वहां पर खेत में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, राइट? तो वो दिन में भी भेड़ों को चराते थे और फिर शायद रात में कोई और शिफ्ट में कुछ लोग काम करते होंगे, और ताकि कोई जानवर, खूंखार जानवर या जंगली जानवर आकर उनके भेड़ को हानि ना पहुंचाए। इसलिए शायद चंद भेड़ है, चंद चरवाए हैं वहां पर, शायद 2, 4, 6, 8, 10, 12 होंगे और वो पहरा दे रहे हैं। उनकी आंखें सतर्क है कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा। जानवर नहीं आ रहा है लेकिन अचानक से कुछ होता है। वहां पर स्वर्गदूत आ जाते हैं और ये चरवाहे जो है ये हैरान हो जाते हैं। इनकी नजरें नीचे थी लेकिन अचानक से अब ऊपर गई है, क्योंकि स्वर्गदूत का जिक्र जब भी शास्त्र में होता है हम देखते हैं कि ये कुछ अद्भुत अजीब किस्म के प्राणी हैं, है ना? जो आते हैं, पता नहीं शायद पंख है या नहीं है, सफेद तेज है, रोशनी है, और जो भी इनको देखता है, बड़े से बड़ा शूरवीर योद्धा ही क्यों ना हो, चाहे वो यहोशू ही क्यों ना हो या गिदोन, जब भी कोई स्वर्गदूत को देखता है वो डर जाता है। और एक लाइन है जो स्वर्गदूत सबसे कहते हैं, वो है डरना मत क्योंकि शायद उनका प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति शायद इतनी भय लाने वाली होगी कि लोग उनको देखकर सोचते होंगे भैया हमारी तो अब
अब हम मर जाएंगे। लेकिन स्वर्गदूत कहते हैं उनसे, डरो मत। अब आगे देखिए क्या होता है। स्वर्गदूत उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लाया हूं। एक सुसमाचार है, गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। मतलब सुसमाचार तो अच्छा है, लेकिन इससे सबको आनंद मिलने वाला है। पूरे संसार के लिए ये आनंद का कारण है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि गडरिये शायद एक दूसरे को देखते होंगे और बोलते होंगे क्या है। आप देखिए, मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, लूका 2 अध्याय, और आइए मेरे साथ वचनों की ओर मुड़े। लूका 2 और 8 से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चेहरों पर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या बात है। ये खबर सिर्फ कुछ लोगों के लिए या कुछ जाति के लिए या कुछ कुल के लिए नहीं है, कुछ देश के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए, हर समय के लोगों के लिए। आगे कहते हैं 11वें वचन में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्या बात है। एक ऐसा खबर जिसका इंतजार पुराने करार का हर शख्स कर रहा था। जिस किसी का भी नाम आप लीजिए, इब्राहिम, आइजैक, जेकब, मोसेस, सारे प्रॉफिट्स, सबको इंतजार था उस मसीहा का। और अब स्वर्गदूत कह रहा है आपके इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है ना। अब वो आ गया है। अब आगे देखिए क्या कहता है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है, यह चिन्ह है, ये साइन है, अंग्रेजी में कहता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब वो कह रहा है कि एक चिन्ह है। अब जैसे ही चिन्ह शब्द सुना दिया होगा, लोग सोचेंगे यार कुछ कमाल का चिन्ह होगा, राइट। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि चिन्ह ये है कि एक बच्चा है जो कपड़ों में, चिथड़ों में लपेटा हुआ है और एक चरनी में पड़ा हुआ है। इस बात पर हम लौट कर आएंगे, ठीक है। और फिर वहां पर और स्वर्गदूत आ जाते हैं और एक आराधना का सम्मेलन होता है रात के समय। आप सोचिए एक हेवनली शो हो रहा है वहां पर, लाइव शो, और ये चरवा शायद हक्के बक्के हैं, मुंह खुले का खुला है, और क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम, कहीं ये सपना तो नहीं, सपना नहीं है, हकीकत है, हकीकत है ना। और फिर आगे जाकर कहानी बढ़ती है और आगे वचन में लिखा है 15वें वचन में, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। जाहिर सी बात है, अब उनको पता चला है कि बेतलहम जो ज्यादा दूर नहीं है, बेतलहम के करीब ही वो चरा रहे थे, भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। कहते हैं जाते हैं और देखते हैं। क्या स्वर्गदूत ने कहा है, आओ उस बालक को देखते हैं। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और वो जाते हैं और उस चरनी में, उस अस्तबल में वो उस शिशु को देखते हैं जो बैठा हुआ है ना, जो चरनी में लेटा हुआ है। और उसके आसपास उसके माता पिता है, मेरी और जोसेफ है। और आप उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं, क्या खूबसूरत मंजर रहा होगा। कभी कभी हम क्रिब वगैरह बनाते हैं कि नहीं, और उसमें हम कल्पना करते हैं कि वाह यहाँ एक जानवर है, वहां एक जानवर है, और सब आसपास है, और वो छोटा सा शिशु बालक जो है वो वहां पर लेटा हुआ है ना। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहला सवाल, परमेश्वर ने इन चरवाओं को क्यों चुना, इन गडरियों को क्यों चुना। कमाल की बात है। जिसे हमने कहा, अगर हमें कोई बड़ा समाचार देना है तो हम उनको चुनते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जो बहुत मशहूर है। लेकिन परमेश्वर ने गडरियों को चुना। यहूदी समाज में गडरियों का दर्जा बहुत नीचे का था, नहीं के बराबर का था। लोग उनके आसपास नहीं रहते थे, उन्हें एक अलग इलाका दिया गया था, वो दूर रहते थे और उनका ज्यादा सम्मान नहीं होता था। कहा तो यह भी जाता है कि उनकी गवाही कोर्ट में सुनी भी नहीं जाती थी। इस पर भी मैं लौट कर आऊंगा। हैरान की बात है कि नहीं, कि अभी आप सोचेंगे, बोलेंगे नहीं यार, लेकिन इब्राहिम तो चरवाहा था, इसहाक चरवाहा था, याकूब चरवाहा था। यह बात सच है। इब्राहिम के जमाने में
चरवाहे का काम, गडरिये का काम जो था, ये बहुत सम्माननीय काम था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मूसा की कहानी में हम देखते हैं मिस्र में जब ये इजरायली लोग आए, जो गडरिये और चरवे थे, जब ये यहां पर आए तो इनकी भिड़न हुई। किसके साथ? मिस्र लोगों के साथ, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो जमीन में किसान के जैसे काम करते थे, उपजाऊ करते थे, अन्न को उगाते थे। तो इसलिए अगर आपको याद होगा, पुराने करार में ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन यूसुफ कहता है फिरौन से कि हमें एक अलग जगह दे। क्यों? क्योंकि हम जानवरों के साथ आ रहे हैं, हमें एक अलग जगह बसना है। क्योंकि अगर किसान है और गडरिया है, तो किसान के पास जमीन है, गडरिये के पास जानवर है। अब इन्होंने कुछ उगाया, जानवर आए खा गए। तो इसलिए मिस्र के लोग जो थे, ये इजराइलियों को, जो गडरिये थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके जानवरों की वजह से शायद उनका खेत तबाह हो जाए। और यहां से शुरू हुआ गडरियों को गिराने का सिलसिला। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु का समय आया तो गडरियों की गिनती बहुत मामूली लोगों में हुआ करती थी। तो अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने गडरियों को क्यों चुना? दोस्तों, जैसे गडरियों को सुसमाचार दिया, इस चुनाव में भी सुसमाचार है। 3 वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने गडरियों को चुना, और ये हमारे लिए कमाल का खबर है। तो आइए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली बात, पहला कारण क्यों परमेश्वर ने गडरियों को चुना, वो इसलिए क्योंकि आने वाला मसीहा भी एक गडरिया होने वाला था। हालेलुया! यीशु भी हमारा अच्छा गडरिया है। हम वो हिंदी गाना गाते हैं ना, यीशु है सच्चा गडरिया, है ना। यूहन्ना 10वें अध्याय और 11वें वचन में यीशु कहता है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं एक अच्छा गडरिया हूं, जो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान देता हूं। कमाल है ना दोस्तों। पुराने जमाने में, मूसा के समय में, जो भेड़ था वो गडरिये के लिए एक कुर्बानी देता। लेकिन हमारा गडरिया, हमारा चरवाहा यीशु मसीह इतना कमाल का है कि वो हम जो उसकी भेड़ है, हमारे लिए वो अपने आप को कुर्बान करता है। दोस्तों, पुराने करार में हम देखते हैं कई सारे चरवाहा हैं। चाहे आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का मैंने जिक्र किया, मूसा एक चरवाहा था, दाऊद एक चरवाहा था, एमोस एक चरवाहा था। अलग अलग चरवाहा है, लेकिन सबसे महान और बड़ा चरवाहा जो है वो यीशु मसीह है। तो ये परमेश्वर का एक तरीका था कि चरवाहों को हम बताएं कि सबसे बड़ा चरवाहा आ गया है। हालेलुया! दाऊद जब परमेश्वर की कल्पना करता है तो वो भजन संहिता 23 जो बहुत प्रसिद्ध है, उसमें कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया! दोस्तों, हम उस चारागाह के भेड़ है और परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हमारा यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हालेलुया! हालेलुया! आमीन। उत्साहित करने वाली बात है ना कि क्यों परमेश्वर ने चरवाहों को चुना, ताकि सब जाने कि जो आ रहा है वो भी मुख्य चरवाहा है। जैसे पतरस के आगे जाके खत में लिखेगा कि ही इज द चीफ शेपर्ड, वो मुख्य चरवाहा है। और हम जिन्हें सौभाग्य मिला है परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करने का, हम उसके सहचरवाहा है, को शेपर्ड है हम। आमीन। एक बहुत बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। दूसरी वजह को देखते हैं, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि एक कमाल का चीज है इस कहानी में। हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत आए गडरियों के पास, इन चरवाहों के पास, उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दे रहा हूं। अब जब चरवाहों ने शायद चिन्ह के बारे में सुना, या जब हम चिन्ह के बारे में सोचते हैं, एक साइन के बारे में, हम देखते हैं पुराने करार में अद्भुत चिन्ह है। चाहे वो नूह को दिया गया जो इंद्रधनुष है, या जो मेघ धनुष है जो परमेश्वर उसे देता है, या फिर इब्राहिम को खतना का चिन्ह, या अलग अलग लोगों को अलग अलग चिन्ह परमेश्वर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे वो आसमान से आग बरसाना है एलिया के लिए, या मूसा के लिए समुद्र को 2 भागा करना है, या फिर रेगिस्तान में मन्ना बरसाना है, अद्भुत यहोशू के लिए सूरज को थमा देना है पूरे 24 घंटे के लिए, अद्भुत चिन्ह परमेश्वर देता है ना। पुराने करार में ऐसे अद्भुत चिन्ह है परमेश्वर के सामर्थ का। तो इस बार आप सोचिए, परमेश्वर का बेटा खुद आ रहा है, तो क्या चिन्ह दे? कोई बड़ा, कोई अद्भुत चिन्ह होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बालक आया है वो कौन है? वो कोई बड़ा प्रसिद्ध
हेरोड के घर पे, हेरोड के घर पे पैदा हुआ है, या सीजर का बेटा है, या सीजर उस समय का बादशाह था रोम का, उससे बड़ा शायद ही कोई शख्स होता उस समय, तो उसके घर पे पैदा हुआ है, या फिर उसकी एक आंख नीली और एक आंख हरी है, कुछ ऐसा अजीब सा चिन्ह जिससे पता चले यार मान लिया ये तो मसीहा है, इसका रक्त नीला है, जो भी। लेकिन पता है वो क्या कहते हैं, उनका चिन्ह देखिए, वो कहते हैं सबसे पहले 3 बातें। एक, शिशु है, बच्चा है, दूसरा चीथड़ों में कपड़ों में लपेटा हुआ है, हर बच्चा कपड़े में लपेट कर आता है ना, और तीसरी बात वो कहता है वो चरनी में पाया हुआ है। अब हम सोचेंगे यार ये तो बहुत मामूली चीज है ना, बहुत साधारण है कि एक तो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा अपने आप में बहुत बेबस होता है, दूसरा कपड़ों में लपेटा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई सोने के चादर में लपेटा है, ऐसा नहीं है, मामूली है, और तीसरा देखो कहां पर है, वो चरनी में है। चरनी मतलब एक ऐसा बक्सा जिसमें जानवर मुंह डाल करके खाना खाते हैं, उनके हाथ नहीं है खाना खाने के लिए, तो वो मुंह सीधा डालते हैं और उस डब्बे से खाना खाते हैं, ऐसे जगह में। और हम सोचते हैं ये क्या चिन्ह है। दोस्तों ये चिन्ह है, परमेश्वर ये बता रहा है कि जिसे मैंने भेजा है वो सबके लिए आया है। अगर उसका बेटा कहीं सिंहासन पर या किसी राजा के घर या किसी महल में पैदा होता तो शायद जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सोचते यार हम उसके पास नहीं जा सकते। तो राजाओं का राजा, बादशाह, प्रभुओं का प्रभु ऐसा रूप धारण करता है बताने के लिए कि मैं सबके लिए आया हूं। हर कोई, नीचे से नीचा और शायद गरीब से गरीब इंसान भी मुझे अपना सकता है। कभी कभी लोगों की यह राय भी बन जाती है कि हाँ यीशु मसीह सिर्फ गरीबों के लिए आया है। अब यह बात भी पूरी तरह सच नहीं है। यीशु मसीह सबके लिए आया है। हम कहानी लूका 2 की देख रहे हैं, लेकिन मत्ती 2 में देखिए अगर हम कहानी, तो वहां पर कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो पूरब से आए हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं द मैजाइज। कितने थे हमको पता नहीं, कुछ लोग अनुमान लगाते हैं 3, लेकिन 3 तो तोहफे थे, लोग 3 नहीं थे, पता नहीं कितने थे। लेकिन वो बड़े ज्ञानी थे और बड़े धनवान थे, लेकिन वो भी मसीह के तलाश में आए थे। चरवाहों की अगुवाई स्वर्गदूतों ने की थी और उन ज्ञानियों की अगुवाई एक तारा करता है। कमाल है ना, परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अगुवाई कर रहा है, यही बताने के लिए कि मेरा बेटा आ गया है। हालेलुया, इस जग का उद्धारकर्ता आ गया है, मसीहा आ गया है। दोस्तों चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई गोरा है, काला है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जात का है, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह सबके लिए आया है और यीशु मसीह के बगैर हर इंसान अधूरा है। हालेलुया, ये दूसरी वजह है क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र का प्रकाशन ऐसे लोगों को दिया जो समाज में ठुकराए गए थे। आइए तीसरी वजह को देखते हैं। तीसरी वजह, और ये खास वजह है, परमेश्वर ने क्यों चरवाहों को चुना। जैसे मैंने कहा, हम चुनते तो प्रसिद्ध लोगों को चुनते, ऐसे लोगों को चुनते जो शायद समाज में बहुत जाने माने हैं। लेकिन दोस्तों ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो समाज के नजर में ठुकराए गए हैं। इसलिए 2 लोगों की गवाही उस जमाने में सुनी नहीं जाती, एक चरवाहों की और दूसरा औरतों की। और परमेश्वर का कमाल देखिए, जब उसका बेटा आया तो सबसे पहले ये खबर किसको सुनाई? चरवाहों को। जब यीशु मरे और मुर्दों में से जी उठे, जो अब हम थोड़ी 1-2 रविवार में मनाने वाले हैं, है कि नहीं, है ना, पुनरुत्थान दिवस, रेजरेक्शन डे, ईस्टर, जो भी आप कहे, पहली बार जब यीशु मुर्दों में से जी उठता है तो किसे दिखाई देता है? औरतों को, है ना। 2 ऐसे समाज के लोग जिनकी गवाही कानून नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को चुनता है। क्या कमाल का परमेश्वर है हमारा, जो उन्हें चुनता है जो समाज की नजर में शायद ठुकराए गए हैं, जिनको समाज शायद वो इंपॉर्टेंस, वो महत्व नहीं देता। 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 27वां वचन, आगे जाकर पौलुस लिखेगा और कहेगा, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है
ताकि समझदारों को शर्मिंदा करे। परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना है ताकि वो असाधारण कार्य प्रभु की महिमा के लिए करे। आइए उस वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों का पहला अध्याय 27वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने मामूली लोगों को चुना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है मैं तो मामूली व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आप राइट कैंडिडेट हो, है ना। परमेश्वर ने आपको चुना है। समाज में जब चुनाव होता है तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, आपका गुण, आपका रंग, आप कितना अच्छा बोलते हैं, वगैरह 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 वगैरह, है ना। इंटरव्यू, आजकल इंटरव्यू होता है तो कितना कुछ होता है, बैकग्राउंड चेक और ये और वो। लेकिन परमेश्वर पता है कैसे चुनता है? परमेश्वर अपनी मर्जी से चुनता है। उसके लिए कोई भी हमारी लिमिटेशंस, हमारी खामियां परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम यीशु मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। दोस्तों, इस कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। 18वें और 20वें वचन में दो चीजें ये गडरिये करते हैं। एक, स्तुति आराधना करते हैं कि वो परमेश्वर की सच्चाई को देखे हैं, मसीहा को देखे हैं। हालेलुया। और दूसरी चीज अहम है, वो जाकर के सबको बताते हैं कि देखो हमने किसे देखा है, वो आ गया है। हालेलुया। ये दोनों ही चीजें हमें करनी है। दोस्तों, इन गडरियों का अनुकरण हमें करना है कि हम स्तुति आराधना करें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और वो योग्य है हमारी स्तुति और आराधना के। और दूसरी चीज, हमें यीशु मसीह का खबर सबको पहुंचाना है, चाहे वो कितना भी बाहर से खुश लगे, धनवान लगे या लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन यीशु के बगैर हर कोई कमी है, यीशु के बगैर हर कोई खाली है। और यीशु ही है वो जो इंसान को उसकी समस्याओं को दूर कर सकता है, उसे संतुष्ट कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है, उसके लाइफ को फुलफिल कर सकता है। तो आइए दोस्तों, ये संकल्प करें कि हम ऐसा करें। जल्दी से प्रार्थना करता हूं और अंत करता हूं। स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तो कितना अच्छा और भला परमेश्वर है। तूने हमें चुना है, जैसे तूने गडरियों को चुना, तूने हमें चुना है। प्रभु धन्यवाद कि आज हम तेरे कहलाए हुए हैं। तू हमारा अच्छा चरवा है और हम तेरी भेड़ है। मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहनों के लिए कि तेरा हाथ उन पर रहेगा, तेरी आशीष उन पर रहेगी, और हमारा इस्तेमाल कर प्रभु कि हम हमेशा तुझे स्तुति देते रहे, तेरी जय जयकार करते रहे, तेरे नाम को ऊंचा उठाए और तेरे नाम को फैलाते रहे, जैसे इन गडरियों ने किया। धन्यवाद यीशु मसीह। महिमा, आदर और गौरव तुझे देते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।